बैठ गए किश्ती में। 4 आदमी बैठ गए, एक आदमी पोत चला रहा है, पोत चला रहा है। अब ध्यान से सुनना जो बात मैं कहने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी पोत चलाता रहा 2 घंटे 3 घंटे गुजर गए। हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, नशा थोड़ा सा कम हुआ। तो एक आदमी ने कहा 3 घंटे हो गए किश्ती चलाते चलाते, अभी तक किनारा क्यों नहीं आया? किनारा क्यों नहीं आया, जरा देखो। तो जो पोत चला रहा था 3 घंटे से, वो कहता है ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि किनारा क्यों नहीं आया, बस मैं तो पोत चला रहा था, पोत चला रहा था। हम भी पाठ करते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं, नितनेम करते रहते हैं, लेकिन गुस्ताखी माफ़ क्षमा करना, ये हम ध्यान भी नहीं करते कि कुछ बात बनी है कि नहीं बनी है। ध्यान नहीं करते इस तरफ, बस करते जा रहे, करते जा रहे। आपने भोजन किया लेकिन वो भोजन खून नहीं बना। आप चिंतित हो जाते हो, इतना पौष्टिक भोजन किया लेकिन खून क्यों नहीं बना। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, पूछते हो मैंने इतना पौष्टिक आहार किया पर वो खून क्यों नहीं बना, कारण क्या है? चिंता का विषय। आप डॉक्टर के पास जाते हो। लेकिन मैं कई बार पूछता हूँ, इतना भजन आप करते हो तो वो किया हुआ भजन प्रेम क्यों नहीं बन पाया? कारण क्या है? भोजन किया, खून नहीं बना, चिंता का विषय है। भजन किया हुआ भजन प्रेम नहीं बना, चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो वो जो पोत चला रहा था, वो कहता मैंने तो ध्यान ही नहीं किया, काश मैं ध्यान कर लेता तो पता लग जाता। तो जब उसने मुड़कर देखा तो उसने कहा 3 घंटे तक हम पोत चला रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, पर हम पहुंचे कहीं भी नहीं है, क्योंकि हम किश्ती को खोलना भूल गए थे। हमारी किश्ती जो थी वो बांधी हुई थी किले के साथ, क्योंकि रात को मल्लाह किश्ती बांध के जाते अपने कि लहरों से कभी ये किश्ती दरिया के बीच में न चली जाए, बांध के जाते हैं। किश्ती खोलना भूल गए, कहीं भी नहीं पहुंचे। हम चप्पू तो चला रहे हैं, दान भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, ये हम चप्पू चला रहे हैं। लेकिन हम अपने जिंदगी की जो किश्ती है वो 5 किलों से बंधी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो खोलना ही भूल गए, बस चप्पू ही चला रहे हैं, चप्पू ही चला रहे हैं। इतनी तो बात मेरी समझ में आ रही है आपको। आप दान भी करते हो, चप्पू चलाते हो। आप क्रोध भी करते हो, किश्ती को फिर बांध देते हो। आप पाठ करते हो, चप्पू भी चलाते हो। आप अहंकार करते हो, किश्ती को फिर बांध भी देते हो। दोनों बातें नहीं चलेगी। हौ में नावे नाल विरोध है, दोए न वसे एक ठाए। दोनों एक जगह नहीं बस सकते। कोई कहे कि प्रकाश और अंधकार दोनों इकट्ठे रहे, नहीं रह सकते। कोई मनुष्य कहे कि काम भी मेरे साथ रहे, राम भी मेरे साथ रहे, गुस्ताखी माफ नहीं होएगा। अहंकार भी मेरे साथ हो, निरंकार भी मेरे साथ हो, नहीं होएगा। क्रोध भी मेरे साथ हो, करुणा भी मेरे साथ हो, नहीं होएगा, नहीं होएगा। लोभ भी मेरे पास हो और दान भी मेरे पास हो, नहीं हो सकता। एक चीज होएगी, एक चीज। तो मैं आपको अर्ज करूं कि हम अपना घर भूल गए, हमें घर की याद कैसे आए? क्योंकि हम भूल गए कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जो 2 साहिबजादे, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और गुरुदेव माता गोजरी, ये कहाँ पर कल की रात कहाँ बिताई? ठंडे बुर्ज में, ठंडे बुर्ज, जिसको आज हम कहते हैं फतेहगढ़ साहिब।
आप में शायद किसी ने दर्शन किए हैं, नहीं किए, क्योंकि मेरे को भाई साहब ने, भाई मनी सिंह ने एक ऐसी बात बताई जो मुझे एक महापुरुष की घटना याद आ गई। क्योंकि ये बात हर एक इंसान नहीं करेगा, गुस्ताखी माफ नहीं करेगा। भाई साहब कहने लगे कि बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की शहीदी का दिहाड़ा हम मनाते हैं, लेकिन कभी ये भाव पैदा नहीं हुआ कि उसकी धरती को नमस्कार करें जाके, सजदा करें जाके, जहाँ दादी माँ अपने बच्चों को लेके बैठी हुई है और कड़ाके की ठंड है और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो भाई साहब, भाई मनी सिंह जी ने कहा कि मेरा कारोबार भी ऐसा कि जब सरहंद की धरती पर शहीदी दिहाड़े मनाए जाते हैं, वही दिहाड़े वही मैंने हमारे कारोबार के, या तो कारोबार छोड़ें या फिर गुरु साहिब की धरती छोड़ें। कहते ने मेरे अंदर एक ख्याल आया है, प्रभु या तो फिर मेरा कारोबार बदल दे और उस धरती को मैं नमस्कार करूं। तो भाई साहब जी कहने लगे, एक दिन ऐसी आवाज आई, मुझे भी आवाज आई, मेरे भाई को भी आवाज आई कि हम ये काम ही छोड़ देते हैं जो हम करते हैं, पतंग डोर का। तो मुझे एक बात आई एक महापुरुष की, वो मैं आपके सामने रखूं। यदि अंदर पुकार होती है तो संत महापुरुष गुरु पीर किस तरह मददगार होते हैं, ये सुनना, ये ध्यान देना। फिर मैं इसे मूल टॉपिक पे आता हूं। किसी गांव में एक संत साल में एक बार 3 दिन दीवान लगाता था। 3 दिन उसने 3 दिन कथा करनी और संगत बहुत इकट्ठी हो जाती थी। संगत इस करके इकट्ठी होती है कि जिसका जीवन ऊंचा, उसकी वाणी भी ऊंची, उसके बोल भी ऊंचे। ये तो हकीकत है, क्योंकि भौमुच भारा वड्डा तोल, मनमुख हौली बोले बोल। जो गुरमुख है उसके बोल ताकतवर होते हैं, जो मनमुख है उसके बोल हल्के होते हैं, हल्के होते। तो जब भी वो महापुरुष आता था कथा करने के लिए, तो इतनी संगत इकट्ठी होती थी, इतनी संगत इकट्ठी होती थी कि लोग हैरान हो जाते थे, ये जादू क्या है, इतनी संगत। फिर जो संगत बैठती थी कथा सुनने के लिए, वो अडोल समाधि में बैठती थी। वहां पर एक दुकानदार था, उसकी दुकान पर भी भीड़ लग जाती थी। तो 3 दिन में उसको इतनी आमदन होती थी कि जिससे पूरे साल का वो खर्चा निकाल लेता था, बैठकर खाता था 3 दिन की कथा में, क्योंकि दुकान पे भीड़ लग जाती थी। अभी ये दुकानदार मन में सोचता है, यदि मैं दुकान बंद करता हूं, कथा सुनने जाता हूं, तो मुझे आमदनी नहीं होगी, और यदि मैं नहीं जाता हूं तो दौलत तो इकट्ठी हो रही है, 2 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन मेरा परलोक नहीं संवरेगा। अब मैं क्या करूं? लेकिन लोभ ऐसा होता है कि मनुष्य से बड़ा पाप भी करा डालता है लोभ। तो ये दुकानदार कहता है कि इस साल नहीं तो अगले साल सुन लूंगा कथा। फिर साल गुजर जाता। फिर जब वो समय आता, फिर तैयारी करता, फिर जब भीड़ देखता दुकान पे, फिर कहता है चलो इस बार नहीं तो अगली बार सुन लूंगा कथा। और ऐसे ही समय उसका गुजरता गया और बुढ़ा हो गया। आज फिर वो संत जी आए, कथा की उन्होंने। जब दूसरे दिन उन्होंने कथा की तो कथा में क्या कहा कि कल का दीवान बाकी है, कल का दीवान। और कल कथा की समाप्ति करने के बाद
मेरी जीवन लीला जो है वो कल खत्म हो जाएगी। और ये हकीकत है, क्योंकि शरीर ने हमको नहीं बांधा हुआ है, हमने शरीर को पकड़ा हुआ है, हमने शरीर को पकड़ा हुआ है। और जो संत होते हैं वो शरीर को नहीं पकड़ते, और उनको पूरी खबर मिल जाती है कि मैंने ये अपना शरीर कल छोड़ना है या परसों छोड़ना है। पता लग जाता है उनको कि मेरा काम सारा पूरा हो गया, अब मैंने जाना है। ये संत महापुरुष पहले ही बोल देते हैं कि अब मेरा वक्त पूरा हो गया। उस संत ने भी कह दिया कि कल कथा करने के बाद में मेरी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। ये बात उस दुकानदार के कानों में पहुंच गई कि मैं तो सोचता था कथा कल सुन लूंगा, परसों सुन लूंगा, लेकिन ये तो बात कल खत्म होने वाली है। सारा जीवन उसका गुजर गया दुकान पर बैठते बैठते बैठते। अब उसकी टांगें कमजोर हो गई, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता था। दुकान पर बैठता था लेकिन चल फिर नहीं सकता। अपने बेटे से कहा मुझे गुरुद्वारे ले चलो, मुझे सत्संग में ले चलो। जवाब दे दिया। बेटी से कहा मुझे सत्संग में ले चलो, जवाब दे दिया। पत्नी से कहा मुझे सत्संग में ले चलो, जवाब दे दिया। यहां पर मैं एक छोटी सी बात कह दूं। किसी ने कहा कि माया किसको कहते हैं? माया दौलत को कहते हैं? नहीं। माया पत्नी को कहते हैं? नहीं। माया बच्चों को कहते हैं? नहीं। पर हाँ, माया दौलत को कहते हैं, माया पत्नी को कहते हैं, माया पति को कहते हैं, माया बच्चों को कहते हैं, और नहीं भी कहते हैं। आपने कहना है ज्ञानी जी दोनों बातें कैसे हो गई? माया है भी, नहीं भी है। क्या आप टीम नहीं बना पा रहे? आप कहते हो सर सब कुछ करके देख लिया, क्या करूं? अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझना। माया है दो भांत की, देखी ठोक बजाए, एक मिलावे राम से, एक नरक ले जाए। ये माया। आपके पास धन है, इसी धन से आपने दान किया, पुण्य किया, यही दौलत आपको राम से मिलाएगी। और यदि इसी दौलत से आपने पाप किया, यही दौलत आपको नरक में ले जाएगी। दौलत है दो भांत की। अब यदि मैं बात करूं बच्चों की, बेटे से आपने कहा कि मुझे गुरुद्वारे ले चलो, और बेटे ने आपकी उंगली पकड़ी है और गुरुद्वारे ले आया, तो वो बेटा माया नहीं है, वो बेटा परमात्मा की सौगात है। बेटी से कहा मुझे गुरुद्वारे ले चलो, बेटी आपको सारा दे के गुरुद्वारे लेके आ रही है, बेटी माया नहीं है, बेटी सौगात है परमात्मा की। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि जब हम अपने बच्चों की उंगली पकड़कर गुरुद्वारे लेके आएंगे, वही बच्चे बड़े होंगे, हम बूढ़े होंगे, वही बच्चे हमारी उंगली पकड़ के गुरुद्वारे लाएंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों को किसने सिखाना है? हम ही ने सिखाना है। आप उंगली पकड़ के ले आओ बच्चे की, चलो बच्चा बड़ा होगा फिर वो आपकी उंगली पकड़ेगा। जैसे आपने वो गीत सुना है, पिता अपने बच्चे से कहता है तू मेरी उंगली पकड़, मैं तुझे चलना सिखाऊं, फिर हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। हकीकत है। तो सबने इनकार कर दिया, पत्नी ने, बच्चों ने। अब वो दुकानदार सत्संगत में जा रहा है। कैसे जा रहा है? अपने आप को घसीट के ले जा रहा है, घसीट के ले जा रहा है। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, भाई साहब, भाई मनीष सिंह ने जो बात कही, मैं उसी के आधार पर बात कह रहा हूँ। ध्यान से सुनना कि कैसे वो हमारी पुकार सुनता है। अपने शरीर को खींच के ले जा रहा है, खींच के ले जा रहा है।
जब उस स्थान पर पहुंचा तो क्या देखता है, लोग खड़े हुए हैं, भीड़ लगी हुई लोगों की। तो इस दुकानदार ने पूछा, क्या हुआ, आप क्यों खड़े हो? वो कहने लगे कि संत जी ने कथा समाप्त कर दी है, आप तो लेट पहुंचे हो। और कथा करने के बाद वो चले गए हैं सामने झाड़ी के नीचे, और उन्होंने कहा है कि 10 मिनट बाद मेरी बॉडी को लेके आ जाना। तो अब 10 मिनट से भी ज़्यादा हो गए, वक्त 20 मिनट हो गए हैं। अब हम उनकी बॉडी को लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि वो पूरा हो गया। बस इतनी बात कहने की देर थी और वो दुकानदार रो पड़ा। इस ढंग से रोया कि जिस ढंग से कभी मनुष्य रोता ही नहीं। सारी संगत हैरान हो गई, ये किस ढंग से इसने पुकार की, ये किस ढंग से रोया है, किस ढंग से। तो सारी संगत उसको शांत कराने के लिए बैठी है, कोशिश करती है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जैसे जैसे उसको शांत कराती है संगत, पर वो तैसे तैसे रोता है। तो संगत हैरान तो तब हो गई जब उन्होंने देखा कि झाड़ी से वो संत उठकर आ रहा है, वापस आ रहा है। तो संगत बड़ी हैरान हुई, कहती महाराज आपने तो कहा था कि 10 मिनट के बाद मैं पूरा हो जाऊंगा, लेकिन 20 मिनट हो गए हैं, 30 मिनट हो गए हैं, आप तो वापस आ रहे हो। तो वो संत क्या कहता कि मैं चला गया था, मैं प्रभु के दर पर पहुंच गया था। जैसे ही प्रभु के दर पर मैंने कदम रखा, वैसे ही इस आदमी के पुकारने की आवाज परमात्मा के दर पर पहुंची। तो परमात्मा मुझे कहता है कि जहां पर इतने आदमियों को निरंकार के साथ जोड़ा, वहां एक आदमी को छोड़कर क्यों आ रहा है, उसको भी लेके आ, इसको भी लेके आ। ये करुणा होती है। तो भाई साहब जी कहने लगे, जिस वक्त मेरे मन में ये सवाल पैदा हुआ, कहने लगे उसी साल उस स्थान के दीदार हुए, नमस्कार किया उस धरती। क्योंकि आपके अंदर प्यार पैदा हुआ, उसने बुला लिया। हकीकत है, ये प्यार पैदा हुए। तो मैं कई बार कहता हूँ कि इबादत से नहीं, खुदा मोहब्बत से मिलता है, मोहब्बत से। साच कहूँ सुन ले हो सबे, जिन प्रेम की होते नहीं प्रभु पाए। प्रेम से मिलता। तो जब धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, जो कि वो ठंडे बुर्ज में बैठे हुए, माता गुजरी, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो दूध पिलाने की सेवा किसने की थी? बाबा मोती मेहरा। मैं किसी स्थान पर बैठा था, तो किसी ने कहा, ज्ञानी जी मैंने तो अमृत छका हुआ है और मैं उसके हाथों की रोटी नहीं खाता जिसने अमृत नहीं छका। मैंने कहा गुरु नानक साहब के घर में इतना कट्टरपन नहीं चलता, नहीं चलता। कहने लगे कि आप इतने बड़े कथावाचक हो, आप भी ये कह रहे हो? तो मैंने कहा फिर मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। कहने लगे बताओ। मैंने कहा बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता गुजरी ने अमृत छका था? कहने लगे हाँ छका था। मैं कहा फिर दूध पिलाने वाला कौन था? मोती मेरा। उसने अमृत नहीं छका था तो उनके हाथ का दूध कैसे पिया? कहने लगे भाई साहब जी वो तो प्रेम था। मैं क्या, बस संगत भी प्रेम ही करती है, बाकी कुछ नहीं है। संगत प्रेम करती है, और जब संगत प्रेम से कुछ खिलाए, मैंने कल भी बात कही थी आपको, मैं फिर बात दोहरा दूं, यकीन मानना कि भाई साहब की बेटी ने जो सब्जी बनाई, मैंने सोचा था मैंने गुरुद्वारे में जाके लंगर छकना है, मन में ये तलब थी। पर जिस बच्ची ने वो सब्जी बनाई, परमात्मा कहता है तो तू सब्जी नहीं खाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता।
वहाँ सब्जी नहीं मिली, वही सब्जी खानी पड़ी मेरे को, उसकी खेत है मालूम। क्योंकि गोविंद भाव भगत का भूखा, परमात्मा प्रेम का भूखा है। अब दूसरा दिन हुआ, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह को फिर पेश किया गया कचहरी में। कल के इतिहास में मैंने कहा था कि उनसे बहुत सारी बातें पूछी गई, तुमको छोड़ भी दें तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा फिर फौज तैयार करेंगे। आज उन्होंने सवाल नहीं किया, आज उन्होंने ऐसा प्रलोभन दिया कि जिस प्रलोभन को सुनकर बड़े से बड़े आदमी का भी ईमान गिर जाता है। बड़े से बड़ा क्या कहा कि हम आपको तख्त देंगे, राज देंगे। यदि हम छोटे बच्चे से कह दें हम आपको तख्त देंगे, हम आपको इतनी दौलत देंगे, इतनी दौलत देंगे, आपने मौत से बैठ के खाना है। फिर इस्लाम धर्म के अंदर ऐसी खूबसूरतियां हैं जिनके साथ आपका निकाह कराना है, ये उनको लोभ दिया गया, लोभ दिया गया। एक बात मैं आपके सामने रख दूं, क्योंकि हमारा फर्ज है जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है वो बात सामने रखनी। कुरान मजीद में एक बात लिखी हुई है कि जो आदमी खुदा की इबादत करेगा उसको जन्नत मिलेगी। और ये भी लिखा है कि जन्नत में क्या क्या कुछ मिलेगा। कहने लगे जन्नत में ऐसी हूरें होती हैं जो कभी बुढ़ी नहीं होती, और अंगूरी शराब मिलती है जन्नत में। तो मेरे साथ एक मौलवी बैठा हुआ था, उसने थोड़ी सी तो पहले उसने गाली दी, गुस्ताखी माफ। कहने लगे ज्ञानी जी यहाँ तो पीने नहीं देते हमको, और जन्नत का वो दिला के हमको कहते हैं वहाँ शराब की अंगूर मिलेगी, अंगूरी शराब मिलेगी, यहाँ पीने नहीं देते, वहाँ का लोभ देते हैं शराब का। लेकिन गुरमत नहीं कहती, गुरमत ये लोभ नहीं देती। गुरमत कहती है आगे को कुछ दुल्हा बांधो, क्या भरवासा धन का, कहा बिसासा इस भांडे का, इतनक लागे ठन का। धन जो है या दुनिया के पदार्थ किसी काम के नहीं। इन बच्चों को लोभ दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को। अब बच्चा छोटा हो, लोभ बड़ा हो, ईमान डोल सकता है। मैं फिर बात दोहरा रहा हूं, बच्चा छोटा हो और लोभ बहुत बड़ा हो, ईमान डोल सकता है। लेकिन जिनको हम बच्चे कह रहे हैं ये बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे नहीं हैं। जब हम इनका नाम लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। और बाबा का भाव होता है जिनके अंदर बहुत बड़ा बुजुर्ग बैठा हुआ है, उसको बाबा कहते हैं, उसको बाबा कहते हैं। और ये अल्फाज कहाँ से आया? अरब देश। ये गुरु नानक साहब को कहा गया अरब देश के लोगों ने कि कोई बाबा आया है। बाबा, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। बाबा तो बाबा कहते हैं बुजुर्ग को। 5 साल की उम्र है बाबा शब्द, 7 साल की उम्र है बाबा शब्द। शेख शादी साहब एक बात कहते थे कि कई बार क्या होता है कि 80 साल की उम्र वाले को भी बाबा कहने का मन नहीं करता, और कई बार 5 साल के बच्चे को बाबा कहने का जी करता है। 5 साल के बच्चे क्यों? तो शेख शादी साहब ने एक बात कही कि बुजुर्गी बा अकल अस्त ना बा साल, त्वांगीरी बा दिल अस्त ना बा माल।
बुजुर्गी ब अकल अस्त, कहते हैं बाबा उसको कहना, बुजुर्ग उसको कहना जिसके पास अकल है। जे अकल नहीं है तो बुजुर्गी का तकाजा उम्र से मत लगाना, साल से मत लगाना। बुजुर्गी बा अकल अस्त ना बा साल, साल से गिनती मत करना। त्वांगीरी बा दिल अस्त, त्वांगीरी कहते हैं अमीरी। जे किसी की अमीरी मापनी होवे तो कैसे मापोगे? ये बहुत अमीर है, पैमाना क्या है? तो कहते हैं पैमाना एक ही है, इसका दिल कितना बड़ा है ये देखना, ये देखना। त्वांगीरी बा दिल अस्त ना बा माल, धन तो बहुत बड़ा है लेकिन दिल नहीं है, वो अमीर अमीर नहीं है। कहते हैं उम्र तो 80 साल की है पर अकल नहीं है, बुजुर्गी बुजुर्गी नहीं है। उसको बुजुर्ग कहना बुजुर्गी की तौहीन है, तौहीन है। पर 5 साल के बच्चे को बाबा कह रहे हैं, बाबा। क्यों? क्योंकि अंदर बुजुर्गी बैठी हुई है। और बुजुर्गी का सबूत की दे रहे ने, सूबे सरहंद नूं वजीर खान नूं की कह रहे ने, ए वजीर खान, ये जो आपने हमें प्रलोभन दिया है, तो एक बात बताओ कि ये जो जगीर आप हमें दे रहे हो और हमारा निकाह भी आप कराओगे, हमें राज भी दोगे, तो एक बात बताओ, फिर हमारे करीब मौत तो नहीं आएगी? हम मरेंगे तो नहीं? पहले इस बात का जवाब दो। वजीर खां कहने लगा, मौत से अब तक कोई बच नहीं पाया, कोई बच भी नहीं सकेगा, मौत तो आएगी ही। तो बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह कहने लगे कि यदि हम अपना ईमान भी बेचें और मौत से भी ना बचें, ऐसे धन को, दौलत को हम लेके करेंगे भी क्या? इस करके हमें अपना ईमान चाहिए, ना कि हमें दौलत चाहिए, ईमान चाहिए। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की कि इनका ईमान बदला जाए, पर गुस्ताखी माफ। धन गुरु ग्रंथ साहब के बोल क्या कहते हैं कि आज का इंसान दीन गंवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। हम अपना धर्म बेच देते हैं दुनी के एवज में। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज एक बात कहते थे कि जो दीन है वो दस्तार है, जो दुनी है वो पैरों में डाली हुई जूती है। ध्यान से सुनना, यदि अपनी दस्तार को, जिसकी जगह शिर है, शिर की जगह दस्तार बांधते हैं और पैरों में जूतियां डालते हैं,